डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक है, पढ़ते रहिए और जो है अपना फ्यूचर सिक्योर करते रहिए। आज हम लोग समझने वाले हैं गोली दर्पण का फोकस, तो गोली दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है फोकस, और फोकस एक पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है कि दूरी दो पॉइंट के बीच की दूरी होगी। तो फोकस दूरी दो पॉइंट के बीच की दूरी, तो हम लोग समझते पहले फोकस है क्या। अब देखिए फोकस को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, तो परिभाषित करेंगे किरण आरेख, इसे करेंगे किरण आरेख। तो गोली दर्पण का जो फोकस होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि समांतर चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल दर्पण हो। गोली दर्पण में दो दर्पण होते हैं, दोनों को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। समांतर आपतित प्रकाश किरण, समांतर आपतित प्रकाश किरण क्या हो रहा है, जब भी दर्पण पे आएगी तो क्या होगा, परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे गोली दर्पण का फोकस करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम समांतर किरण डालें दर्पण पे, समांतर किरण जिस बिंदु से पहले परावर्तन होगा, जिस बिंदु से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण का फोकस। इसे कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं, बिंदु को कैपिटल से निरूपित करते हैं। ठीक है, आपको मैं पहले ऐसे समझाता हूं कि क्या कह रहा है, तो समझिएगा। समांतर आपतित प्रकाश किरण, समांतर मतलब जो मुख्य अक्ष आपने पढ़ा था उसके ऊपर या नीचे इसी लाइन के पैरेलल जाए, समांतर जाए, तो इस किरण को क्या बोलेंगे, समांतर आपतित किरण। दर्पण पे पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद कहीं से जाएगा, जहां से जाएगा उसे क्या बोलेंगे आप, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास क्या है, एक दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो सर पहले तो पेंट करिए सर पे, तब बता पाएंगे दर्पण कौन सा है। मान लीजिए मैंने ये वाला सर पे पेंट कर दिया, अब कौन सा दर्पण है ये, तो जाहिर सी बात है किरण किससे पड़ेगी, अंदर वाले तल पे, भीतरी तल पे। और भीतरी तल क्या होता है आपका, परावर्तक तल होगा, तो कौन दर्पण जाएगी, अवतल गोली दर्पण। तो कौन दर्पण है ये, अवतल गोली दर्पण। अब देखा जाए इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ध्रुव, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, गोले का भाग है ना ये, सेंटर होगा। सेंटर मान लीजिए यहां पे है, ये सेंटर हो गया। सेंटर और ध्रुव को, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ओके, ये मुख्य अक्ष हो गया। और आप लोगों को पता है यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन हम लोगों को क्या समझना है, फोकस कहां पर है। तो फोकस समझने के लिए फिर से मैं दर्पण बनाता हूं, और दर्पण में फिर से बना के आपको समझाता हूं। तो दर्पण का फोकस समझने के लिए पहले आप दर्पण बनाइए। दर्पण बनाया, दर्पण का एक पृष्ठ क्या किया, पेंट किया, इसका कोण खोजा, मध्यबिंदु,
सेंटर खोजा, सेंटर, सेंटर से पोल को मिलाया, मुख्य अक्ष। क्लियर। अब समांतर आपकी प्रकाश किरण मतलब मुख्य अक्ष, ये सेंटर हो गया, समान मुख्य अक्ष, ये किरण क्या जा रही है, समांतर। कहां जा रही है, समांतर। ठीक। अब समांतर गिरेगी तो कहां से जाएगी, तो आपको पता परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन। तो आप सीधे नहीं आएगी, सीधे कब वापस आती है, जब लंबवत गिरती है। यहां कोई लंब नहीं है, लंब बनाएंगे ना तो ऐसा लंब बनेगा जो सेंटर से जाएगा। कहां से जाएगा, क्योंकि आपको पता ना गोले के केंद्र से और गोले के पृष्ठ पर कोई भी लाइन खींचो तो वह लंबवत होती। क्या होती है, तो सेंटर से कोई भी लाइन खींचोगे तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगी, लंबवत आएगी। तो ये है आपकी आपतित किरण। और ये कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, जिसको क्या लिखा जाता है, आई। और आपको पता है ना ये आई हो गया, तो आई बराबर क्या हो गया, आर। तो अब ये देखा जाए ये आर हो गया, जिस बिंदु से होकर जा रही है इसी को क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो अगर अवतल दर्पण है तो जाती है, और उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत होगी। आइए फिर से समझिए, ये हमने कौन सा दर्पण बनाया, तो पेंट मैंने अंदर वाले तल पे कर दिया। अब बोलो प्रकाश किस पे गिरेगा, उभरे वाले तल पे। उभरा वाला तल परावर्तक, इसका मतलब उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, गोल। इस गोले का ये भाग है, तो यहां कहीं क्या होगा आपका सेंटर। इनको मिला दीजिए, क्या हो गया, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर वस्तु समांतर किरण लाइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर माने ऐसी किरण होगी, है कि नहीं। अब ये आया तो किधर से जाएगा, तो आपको पता होगा क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण कैसे बनाए, तो आपकी किरण अभिलंब, कहीं भी बिंदु पे अभिलंब पूछिए, पृष्ठ कैसा है, गोला, तो यह अभिलंब कहां से जाएगा, सेंटर से। कहां से जाएगा, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आई, आपतन कोण। अभिलंब ये आपका CAN, ये अभिलंब हो गया। ये कोण आपतन कोण, आपको पता आपतन कोण अगर इधर है तो परावर्तन कोण इधर होगा, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां पे आपकी किरण और ये वाली कौन सी है, परावर्तित किरण। ये आपकी किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये आपतन कोण से क्या है, परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये आपतित, तो ये क्या है, परावर्तित। ठीक है ना। अब ये जा रहा है इधर, इसको पीछे बढ़ाइए तो लग रहा है इस बिंदु से जा रहा है, जिस बिंदु से जाता है या जाता हुआ, ये आपका आर परावर्तन को। पीछे बढ़ाइए, यहां मिल रहा, जिस बिंदु से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो इसका फोकस उधर आया जिधर से रेज आ रही है, और इसका फोकस उधर आया जिधर रेज जा रही है। तो दोनों का फोकस अलग अलग साइड में आया। इसका फोकस परावर्तक तल के साइड में है, इसका फोकस परावर्तक तल इधर है, फोकस इधर है। तो ये होता है आपका फोकस। यानी देखा जाए क्या, समांतर किरणें आ रही है, समांतर आपकी किरणें जिस बिंदु से क्या होंगी, जाएंगी, कब, परावर्तन के बाद या जाती हुई प्रतीत होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। किससे लिखेंगे, बात समझ आ रही है। तो फोकस क्या है, तो हमको ये की तरह चला कि अगर कोई केंद्र से किरण जाएगी तो लंबवत हो जाएगी, तो लंब उसी दिशा में होगा, तो आई बराबर 0, तो आर बराबर 0 वापस आ जाएगी। और समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी। अच्छा, ये हमको दो किरणों के बारे में पता चल गया। इसी फोकस को हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं।
एग्जाम में आए तो कोई यकीन तरीका लिखिए, बस समझने के लिए समझ लीजिए कि आप ऐसे भी फोकस को लिख सकते हैं। क्या आपको गोली दर्पण का फोकस समझना है? या करके मैं लिख दे रहा हूं, गोली दर्पण का फोकस, गोली दर्पण का फोकस। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, भाई फोकस कहां है? मुख्य अक्ष पर है। स्थित वह बिंदु जहां से दर्पण पर आपतित किरणें, दर्पण पर गिर रही है तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या होगा फिर? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात अब क्या जाएंगे? समांतर की फोकस से, और फोकस से जा रही है तो समांतर जाएंगे। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से निरूपित करते हैं। एफ से निरूपित करते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप इस तरह से भी फोकस को समझ सकते हो। है फोकस एक ही जगह पर, ऐसा नहीं कि फोकस एक जगह है, एक दर्पण का फोकस यही है। बस ये बता रहे क्या है, यह बिंदु है, यहां से किरण गई तो समांतर हो जाएगी, और समांतर आ रही है तो उसी बिंदु पे होकर जाएगी। तो दो बातें कर सकती है, समांतर आ रही है जिस बिंदु से जा रही है उसे फोकस कहेंगे, या किस बिंदु से जा रही है तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो वह बिंदु क्या है? मुख्य फोकस है, फोकस है। आइए इसको भी देखते हैं किरण आरेख से। कौन सा दर्पण? अरे सर पेंट करिए पहले। मैंने पेंट कर दिया। अब बोलो जल्दी से समझ में हो रहा कौन सा दर्पण? तो जाहिर सी बात है, बाहरी पृष्ठ पेंट हुआ है, प्रकाश किरण अंदर गिरेगा। कौन सा दर्पण? आउटर दर्पण। ये दर्पण का मध्य बिंदु यानी पोल, ये इसी गोले का सेंटर क्या बोला जाएगा? वक्रता केंद्र। इनको मिला दिया मुख्य अक्ष। और आपको पता है सारी दूरियां कहां से मापेंगे? पोल से। तो पोल से यहां तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या। अब कह रहा है क्या कि एक ऐसा बिंदु लो, मान लिया, और यहां से किरण डालिए किसके? दर्पण से डाल दिया। कह रहा है उस बिंदु से जो किरण हो परावर्तन कराइए, और परावर्तन के बाद क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, परावर्तन के बाद इसी के क्या हो जाए? समांतर। करिए मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर देखा जाए तो ये आपका मुख्य अक्ष इसके जा रहा है समांतर। ठीक है ना? तो मुख्य अक्ष के हो गया समांतर। ठीक है? तो ये समांतर ऐसे गया समांतर। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब हमेशा कहां से जाएगा? सेंटर से। तो ये कौन सी कोण? आपतन कोण। ये कौन सा कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, समांतर। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपका फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। ऐसे समझिए हमारे पास कौन सा है? दर्पण। तो पेंट कर दीजिए पहले। मैंने अंदर पेंट कर दिया। अब परावर्तक कल बाहर वाला। अब देखो जल्दी देखो, ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। ठीक है? ये क्या है? पोल। इसका सेंटर इधर कहीं आएगा, मान लो सेंटर है। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। समांतर आ रहा नहीं, समांतर जा रहा है, कहीं से आ रहा, मान लो कहीं से आ रहा है। तो जहां से भी आ रहा है परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। समझिए? तो जहां से भी आ रहा है
वो क्या कहलाएगा? फोकस। यानी ऐसा बिंदु जहां पर हो या रखा हो या प्रतीत हो रहा हो, परावर्तन उनका समांतर हो जाए, तो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो यहां पे हमेशा दिख रहा होगा आभासी और वहां दिख रहा होगा क्या? अवास्तविक दिख रहा होगा। तो कह सकते क्या कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से किरणें परावर्तित होकर किसके समांतर हो जाए? मुख्य अक्ष के, वो क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। और ये पोल है, पोल से सेंटर तक की दूरी त्रिज्या है, वक्र का त्रिज्या। अब पोल से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। ध्रुव से सेंटर तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी, वक्र का त्रिज्या। हर दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से। बात समझ रहे आप? अब आइए तो हम लोग क्या समझे? गोली दर्पण का फोकस। चाहे हम लोग गोली दर्पण का फोकस ऐसे समझे कि समांतर आपकी किरणें परावर्तन के बाद, समांतर आपकी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहते हैं? गोली दर्पण का फोकस। या ऐसे समझे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां की किरणें दर्पण पे पड़ी, परावर्तन के बाद समांतर हो गए, जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? मुख्य फोकस। क्या बोल रहे हैं? मुख्य फोकस बोल रहे हैं। क्लियर? ये अब बात आ रही है कि मुख्य फोकस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? अक्ष से। तो ये बिंदु हुआ और ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो दूरी आपको अगर समझना है तो फोकस दूरी, आइए फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो सभी दूरियां कहां से माप रहे हो? दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से कहां तक? फोकस तक। फोकस तक की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा? जो भी दूरी का मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन स्टैंडर्ड मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम मात्रक तो मीटर ही होगा। अब इसे लिखते किससे हैं? एक्स से लिखते, स्मॉल है दूरी। यानी ये देखिए क्या था, ये आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या है? मुख्य। ये क्या हो गया? फ्लोर, सेंटर, फोकस। तो दर्पण का ध्रुव और ये क्या है? फोकस। ध्रुव से कहां तक? फोकस तक की दूरी, ये फोकस दूरी। समांतर किरणें गई इस बिंदु से जाएंगी, सबको पता है फोकस। और ये आपतित हुए परावर्तित, पोल से यहां तक की दूरी, फोकस दूरी। ये कौन सा दर्पण? तो आपको पता है उत्तल दर्पण, ध्रुव, सेंटर। ये क्या हो गया? यहां पे देखो कि ये बिंदु मान लो क्या है? फोकस। तो अगर इस पे कोई किरण आ रही है, लग रहा है किसी पे आ रही है, लग रहा है कि अगर ये दर्पण ना होता तो लगता कि उसी बिंदु पे क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है? तो अब क्या होगा? परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। तो खैर तो पानी समझा दिया, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस। और ये दूरी पता है ना? बताओ क्या होती है दूरी? ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी, फोकस। पोल से फोकस तक की दूरी, फोकस। ठीक है? ये और थोड़ा समझो। अब इस दूरी और इस दूरी में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं, लेकिन हम समझ पाए कि कौन सा उत्तल दर्पण के लिए, कौन सा अवतल दर्पण के लिए, तो कुछ चिन्ह परिपाटी बनाए। चिन्ह परिपाटी में पोल से देखो किरण आ रही है,
इधर जो दूरी मापोगे सब पॉजिटिव होगी, दूरी कहां से मापेंगे? पोल से। इधर मापेंगे पॉजिटिव, इधर मापेंगे तो नेगेटिव। किरण कैसे आ रही है? इधर आ रही है। इधर जो दूरी मापेंगे पॉजिटिव, इधर मापेंगे नेगेटिव। यानी किरणों की दिशा में जो दूरी मापेंगे पॉजिटिव धनात्मक, किरण की विपरीत जो दूरी मापेंगे उसे क्या लेंगे हम लोग? ऋणात्मक। दूरी कहां से मापेंगे? पोल से। कहां से मापेंगे? पोल से। तो इस तरह से ये दूरी क्या हो गई? धनात्मक। ये दूरी क्या हो गई? धनात्मक। ये दूरी क्या हो गई? ऋणात्मक। ये दूरी क्या हो गई? ऋणात्मक। क्यों? इस दिशा में दूरी मापो, कहां से? पोल से। कब? पॉजिटिव। इसी दूरी से मापना है। रेज ऐसे आ रही है, दूरी इधर मापोगे ऋणात्मक, दूरी मापनी है इसे, इधर मापोगे धनात्मक, इधर मापोगे ऋणात्मक। ये दूरी का धनात्मक, ये दूरी का धनात्मक, ये दूरी का ऋणात्मक, ये दूरी ऋणात्मक। तो यहां से आ रहा है क्या? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। दूरी तो कोई चिन्ह वाली बात नहीं है, बस प्रकृति की बात बताने के लिए धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इससे ये पता चल जाएगा कि दोनों लेंसों का नेचर कैसा है। ठीक है ना? समझ आ रहा है? दूरी धनात्मक का मतलब किरण की दिशा में है, आपकी किरण की दिशा में है, आपकी किरण की क्या है? विपरीत है। क्या? फोकस दूरी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग क्या क्या समझे? हम लोग समझे हैं कि लेंस का फोकस क्या होता है। तो हम लोग फोकस को दो तरीके से समझे, दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिखिएगा। चाहे समांतर आपकी किरण परावर्तन के बाद जिस रूप से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस का मुख्य फोकस, दर्पण का फोकस कहते हैं। लेंस की भी डिफिनेशन चलती है, वहां अपवर्तन होगा या परावर्तन। दूसरा मुख्य परिस्थिति है बिंदु जहां किरण जाए परावर्तन के बाद समांतर हो जाए, वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और दूरी पोल से फोकस तक की दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में पूरी तरह आया होगा कि फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी क्या कहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। किसकी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। किसकी वक्र त्रिज्या धनात्मक होगी? जो किरण की दिशा में होगा, उत्तल दर्पण की। किसकी ऋणात्मक होगी? जो किरण के विपरीत होगा, अवतल दर्पण की। इस तरीके से हमें चिन्ह परिपाटी भी समझना चाहिए। तो हम लोग इतनी चीज समझ गए कि अगर सेंटर पे किरण जाएगी तो लंबवत है, बिना मुड़े वापस। समांतर जाएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो समांतर। तो इन किरणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अब चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? कहता है क्या? आपतित किरण, सभी दूरियां क्या होंगी पहले बताओ? सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती है। समझे कि नहीं समझे? मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती है। यानी कहां से मापोगे? दर्पण के ध्रुव से। दूसरा क्या कह रहा है? आपतित किरणों की, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी धनात्मक, यानी जिधर किरण जा रही उधर मापोगे तो धनात्मक, एवं विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। चिन्ह के साथ ली जाती है। किरण की
दिशा में जो दूरी होगी धनात्मक, उसके विपरीत ऋणात्मक। तीसरा मुख्य अक्ष है, ऊपर जितनी दूरी मापोगे धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक व मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना चाहिए। दूरियां कहां मापोगे आप लोग? मुख्य अक्ष के ध्रुव, मुख्य अक्ष के साथ साथ मापोगे कहां से? ध्रुव से। किरण की दिशा में पॉजिटिव, उसके विपरीत नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। मुख्य क्या है? दर्पण का फोकस, फोकस दूरी और चिन्ह परिपाटी। और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, सेंटर से आएगी तो किरण क्या होगा? उसी मार्ग में वापस। समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। तीसरी बात, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा? समांतर। ओके, दैट्स क्लियर। इतनी चीजें दिमाग में रखें और आगे हम लोग क्या करेंगे? अब इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दर्पण की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। ओके, थैंक यू।